ईदृश आत्मविद तस्य कार्य करणीय न विदिते नास्ति। सत्र श्लोक के भाष्य का अंतिम पंक्ति रह गया था, जान के छोड़ दिया गया था, समय हो गया था। यह ईदृश आत्मविद, जिस प्रकार का आत्मविद है, अर्थात कैसा है वो, आत्मरति है, आत्मतुष्टि भी है, आत्म जो है तृप्ति भी है, रति तृप्ति तुष्टि, वैसे व्यक्ति को कार्यम मन करणीयम कर्म न किंचित विद्यते नास्तित्यर्थ, कुछ भी नहीं रह जाता है, ये इसका अर्थ समझना चाहिए। ये सारी बात भगवान जो कह रहे हैं समझा दिया, इसका मतलब क्या है, निष्कर्ष आत्मरति, आत्मतृप्ति, आत्मतुष्टि वाला पुरुष कोई कुछ भी नहीं है। बाकी लोगों को क्या है, करना ही पड़ेगा, इसके द्वारा करनी है कुछ नहीं है, बाकी के द्वारा करनी सब कुछ है। ये सब इसलिए बोल रहे हैं अर्जुन को, क्यों कि अर्जुन जबरदस्ती छोड़ना चाहता है, छूटा नहीं है, उससे छोड़ना चाहता है। कर्म छूट जावे तो अच्छा है, लेकिन छोड़ रहे हैं तो नुकसान, वो पतन का कारण होता है। क्योंकि जैसे इसमें समझना है जलुका के समान, जलुका में क्या होता है, आप छुड़ाने की कोशिश कीजिएगा तो वो छोड़ेगा नहीं। जोंक जो होता है ना, जहां पकड़ लिया, आप जितना भी कोशिश करो खींचो उसको, फाड़ देगा, तो खून तो पी रहा है, पूरा चमड़ा फट जाएगा, वहां से निकलेगा तो निकलेगा ही नहीं। वैसे वही हाल आपके कर्म के संबंध है आपके साथ। छोड़ने की कोशिश करोगे, छूटने वाला नहीं, अवश्य करा के रहेगा कुछ ना कुछ तरीके से। छुड़ाने का उपाय होता है, क्या करते हैं आप, नमक छिड़कना है, नमक और पानी घोल दो, उसको पहले लेप करके चले जाओ तो लगेगा ही नहीं एक भी जोंक, बाद में उसे छोड़ दो तो भाग जाएगा। छोड़ दो, प्रैक्टिकल देखा नहीं, यहाँ जो देखो उत्तरकाशी में हम लोग गए थे, जहाँ जोंक पकड़ते तो गाँव ले कि नमक पानी घोल दिया और डाल दिया, फट से छोड़ दिया। ये हमने अनुभव किया हुआ है। समुद्री जो चीज होती है वो अलग चीज है, चूना भी डालते, चूना से भी छोड़ देता है, चूना से यहाँ लेकिन सब नमक से करते हैं। हमें ठीक भी लगा, नमक और जल दो चीज है, मिला के डाल देते हैं। उन्होंने क्या कर, लेप कर देंगे उसको पानी में, तो नमक डाल दिया, उसको अपने शरीर में लगा दो, तो चलो खुले चलोगे तो भी कोई चिपकेगा ही नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, बढ़िया उपाय है, वेदांत में भी घटता है। विवेक और वर्ग दोष युक्त होकर चलोगे, संसार आपको चिपक नहीं सकता है, संसार पे जोंक, कर्म पे जोंक आपको पकड़ नहीं सकता। तो इसलिए हमने कहा ये दृष्टांत ठीक जम रहा है हमारे लिए। जब उत्तरकाशी में हुआ घटना तो बड़ा दिमाग में लगा, बात सही, विवेक और वैराग्य इतना जोर दे रहे, अभ्यास न तो कौनते वैराग्य न चक्रियते, बात बिल्कुल ठीक है। कर्म रूपी जोंक जोंक को पकड़ रखा है, इसको छुड़ाने का एक ही रास्ता है, विवेक और वैराग्य सम्यक अभ्यास होना चाहिए। और छोड़ने के प्रयास करेंगे, छुड़ाने के प्रयास करोगे, छूटने वाला है नहीं। बिना विवेक वैराग्य का भी उपाय का छूटने वाला नहीं है। क्योंकि वैराग्य शब्द में कहा भी है ना, तृष्णा न चीर्णा वयमेव चीर्णा, कालो न याता वयमेव याता। काल गया थोड़ी, हम लोग इतना काल बीत गया सो बीत गया, नहीं, काल नहीं गया, हम बीत रहे हैं। तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, हम बूढ़े हो गए। तृष्णा न चीर्णा वयमेव चीर्णा। और भाषकर ने क्या कहा, वीत तृष्णा, तृष्णा बूढ़ी होती नहीं है, और न हो सकती है, न होगी। वह अपने आप बूढ़ी जब हो जाए तब मर जाएगी, ऐसा सोचने से नहीं चलेगा। हमें तृष्णा को त्यागना पड़ेगा कि हम भले बूढ़े हो जाएं, ये कभी बूढ़ी होने वाली नहीं है। इसलिए हमें तृष्णा को त्यागे बिना हमें कभी भी मोक्ष के मार्ग में आगे प्रशस्त हो ही नहीं सकते, कर्म को त्याग के अधिकारी ही नहीं हो सकते। इस विषय में आनंद मीमांसा से स्पष्ट बताया है। उत्तरोत्तर आनंद कैसे मिलता है, श्रोत्र से च अकाम अव्रजन से, जो श्रोत्री हो और कामना से आहत न हो, अकाम।
और जितनी कामनाएं घटती जाती है वैसे ही आनंद बढ़ते जाते, 100 गुणा 100 गुणा 100 गुणा 100 गुणा, प्रजापति आनंद तक 100 गुणा करते गया। और जब बिल्कुल कामना न रह जाए तो मोक्ष होता है। आनंद मीमांसा स्पष्ट हो जाने से वीत तृष्ण को ही आत्मरति आत्मतृप्ति आत्मतुष्टि हो सकती है, दूसरे को हो नहीं सकता। इसलिए भाष्यकार ने यहाँ वीत तृष्ण कहा था। इसलिए मोक्ष को चाहने के लिए सब प्रकार के सुख सुविधाएं, स्वाद आस्वाद, सारी चीज, जैसे भाष्यकार ने कहा ना, इसलिए अन्नादि की प्राप्ति को ले अन्न रसादि ना तृप्त होना। दृष्टांत याद आता है कि गुरु जी के आश्रम में आया, महाराज हमको मोक्ष चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, मोक्ष चाहिए। गुरु जी ठीक है, तो आसान है, कोई बड़ी बात नहीं, मोक्ष तो तुमको ऐसे ही दे देंगे हम। बोलो क्या दिक्कत है, मोक्ष दे देंगे। अब तुम जाओ पहले आराम करो। बोलो जाओ जाओ पहले आराम करो, बाद में दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। सोचा ठीक है, बहुत बढ़िया है, तो मोक्ष मिल जाएगा, चलो चलते हैं। बहुत थका हूँ भी हूँ, वैसे ज़्यादा रोटी वोटी खा लेते हैं। नीचे आया, हम किचन नीचे रखते, हमारे पास आया। हमने कहा देखो भाई, इतने में हमको फ़ोन कर दिए गुरु जी ऊपर से, वो तो इंटरकॉम से, उसको भोजन नहीं देना है, बोल दिया। तो ठीक है, तो मेरे को जैसे आदेश मैंने, देखो आपको भोजन नहीं मिलेगा। आप भोजन के लिए आए कि मोक्ष के लिए आए? मोक्ष के लिए आए ना, फिर भोजन नहीं मिलेगा। आप सेवा कीजिए, सबका भोजन बनाइए और सबको भोजन परोसिए। हम तो भूखे मर जाऊंगा, चिंता मत करो, तो गुरु के ऊपर निर्भर है। तुम गुरु के शरण में आए हो ना, वो तुम्हें जो देंगे वो तुमको खाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ जो बन रहा है वो तुम खा नहीं सकते। मुझे देने का अधिकार नहीं, मुझे निषेध कर चुका। ठीक है, वो मान लिया, जो भी होगा देखेंगे। अब भोजन का टाइम बाकी थी, रोटी वोटी बन रहा था, उसने आया, मदद उदद करने लगा, रोटी बनाया, सब कुछ हो गया, परोसने भी खड़ा हो गया। परोसती भी रहा, गुरु जी भी जान के आए देखने के लिए, परोस रहा था। गुरु जी थड़े लेके खड़े हुए, परोस दिया, लेके चले गए, सब खाए पिए, चल हो गया। फिर वो बोलेगा हम हमारा क्या होगा? चल पूछता हूँ। मैंने फ़ोन किया, गुरु जी वो पूछ रहा है, वे सारे बर्तन धुल गए, कुछ भी नहीं है। हाँ उसके लिए आ रहा है, सामान आ रहा है, चिंता मत करो। उधर से ऊपर से एक डिब्बा में भोजन, 2 पराठे थे उसमें। और उसने सोचा बढ़िया है ना, ये तो सादे सादे सूखे सूखे रोटी खा रहे थे, गुरु से बड़ी कृपा, मोक्ष देने के साथ पराठे खिला रहे हैं। कितने महान है गुरु है। खुश हुआ। साथ में एक मिर्ची थी, थोड़ा सा नमक नमक था, सब उसमें रखा। मैंने उसको थाली में लगा करके, लो भाई तुम्हारे। खाते हालत के पसीना छूटने लगा, परेशान हो गए, क्या है ये? अरे क्या भाई, क्यों परेशान हो रहे हो? इतनी कड़वी है, इतनी मिर्ची है। अरे क्या हो गया? तुम तो समझ रहे थे तो पालक के पराठे हैं, था वो नीम का पराठे, मिर्ची का पराठा। नीम और मिर्ची को पीस करके उसमें आटे में डाल करके बढ़िया से उसके पराठे बना के दे दिए। वो परेशान हुआ, उनका जा गुरु जी के पास जा, जो बोलना है वही बोलना, तो उन्होंने भेजा ना तुम्हारे लिए प्रसाद। तो गया गुरु जी के पास, मोक्ष चाहिए ना। जब को तुमको पालक के पराठे के स्वाद अभी दिख रही थी ना, उसके हरा हरा था वो पराठा, वो हरे पराठे देख करके तुम पालक के पराठा समझा था ना। जिसके भी जीवा में पालक के पराठे खाने की स्वाद की इच्छा है, तो मोक्ष क्या मिल सकता है? ये तुम उसको भी उतनी ही रसास्वादन के साथ खाए होते तो मानते तो मोक्ष का अधिकारी होता। ये तुम अधिकारी नहीं है, तुम अंतरण शुद्धि करो, जाओ बिना। फिर हमारे पास भेज दे ड्यूटी में। मैंने कहा क्या सुना? समझ में आ गई ना जो गुरु जी ने कहा है, स्वाद नहीं देखना, हम भी तुमको देंगे ढंग की चीजें देखना। आप बासी रोटी रखा रहता था, वो देता था, मैं खाओ उसको। सबको ताजा रोटी, तुम्हारे लिए बासी रोटी। देखते तुम कितने तपस्या करता है, कितने स्वाद त्यागता है। ये गुरु लोग अपने अपने तरीका से देखते हैं अंतरण शुद्ध कहाँ तक। आदमी चाहता तो है मोक्ष चाहिए, सबको मोक्ष चाहिए, किसको नहीं चाहिए? इन अंतकरण में भी अन्नादि के प्रति स्वाद है, भंडारे का स्वाद है, पता नहीं किस किस के स्वाद है। उनसे मुक्ति नहीं पाया है तो संसार से मुक्ति कहां से मिलेगा? इसी नीम के पराठे के समान जो है, संसार के विषयों को समझने लग जाएं, तब समझना चाहिए कि हम मोक्ष के अधिकारी बन सकते हैं, तब आत्मरति होगी। अब पराठा रथी है,
तो आत्मरति हो जाएगा। पराठों से तृप्ति हो रहा है तो आत्म तृप्ति तब होएगी। इन से सबसे निवृत्त होना पड़ेगा। किंच, इतना ही नहीं, और भी विलक्षणता क्या है वो बताने जा रहे हैं। नैवेति नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। तस्या आत्मरते है, वो जो आत्मरति है मुक्त पुरुष है, उसके द्वारा किए हुए कृते न अर्थो नैव, उसके द्वारा किए हुए को लेकर कोई प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होने वाला है। तो इसका अंदर नहीं करेगा, वो नहीं करेगा तो फिर प्रतिभा लगेगा। कहते ना कृते नहीं है कश्चन भवती, अकृते नहीं न कश्चन, न करने पर कोई प्रत्यवादी दोष भी उसको लागू नहीं होता। क्योंकि सर्वभूतेषु सकल भूत रूपी उपाधियों में उसके द्वारा आलंबनों में अर्थ व्यपाशन कश्चिदपि न चास्य, उसके पर उसका कोई ऐसा प्रयोजन भी नहीं है जो किसी भी उपाधि को आश्रित करके आलंबन करके आश्रय करके वो कुछ कर सकें, करना चाहें, ऐसा हो नहीं सकता है। यहां पर भी नैव कहते हैं कि भाई यहाँ तीन बात कहने जा रहे हैं विशेष। अकृतेन में न करने से प्रत्यवाय, या विधि का उल्लंघन करने से प्रत्यवाय। न करना, निषिद्ध का करना, न करने का मतलब क्या हो गया, विधि का उल्लंघन करना हुआ। विधि का उल्लंघन करना व्यक्ति नहीं करेगा। और पुरुष लोकस्थ जो चतुर्थ पाद है, पुरुष लोकस जो चतुर्थ पाद है का तस्य कार्यम न विद्यते, उसी की एक तरह से मान लेना इस पूरे श्लोक को उसकी व्याख्या है। तस्य कार्यम न विद्यते है उस पुरुष लोकस चतुर्थ पाद का ही विवरण है। क्योंकि पूर्व पक्ष या संभवता विद्वान यजते ऐसा श्रुति कहती है। विद्वान यजते, विद्वान से पूर्व पक्ष रहेगा ब्रह्मज्ञानी, वही विद्वान है, वो या करता ही लिखा है। वो आप कहते हो तस्य कार्यम न विद्यते, ये कैसे हो सकता है। और ये भी कहा कुर्वन्नपि न लिप्यते, या नहीं, ब्रह्मज्ञानी के लिए तो कहा है कुर्वन्नपि न लिप्यते, इसे क्यों नहीं करेगा वो, करते हुए भी उसका कोई लेप नहीं होता है, इसका मतलब करता है, इसका मतलब तो आप कैसे कहते तस्य कार्यम न विद्यते। इन दो श्रुतियों के और पूर्व पक्ष के यहां पर उठा तस्य कार्यम न विद्यते सुनने के बाद विद्वान करोति पूर्वन कुर्वन्नपि न लिप्यते, श्रुति और स्मृति की उक्ति के श्रवण के अनंतर वह पूर्व पक्ष कहता है नहीं, विद्वान के द्वारा भी कर्तव्यम कर्म, आत्मरति के लिए भी कर्म कर्तव्यम, तस्य कर्तव्यम न, ऐसा नहीं कहना तस्य कर्तव्यम एव, ऐसा बोलना चाहिए था। तब भगवान श्लोक उठाए, कहते ऐसा कहते हो तो कहते नहीं नहीं, कौन सी प्रयोजन लेकर करेगा बताओ। स्वर्ग आदि की कामना के लिए करेगा क्या कर्म, यह लोक के फल के लिए करेगा क्या, यहां से शुरू करेंगे ना, यह लोक का फल के लिए, यह लोक से और अपने शरीर इंद्रिय पुष्टि ब्रह्म वर्चस इत्यादि स्व शरीर संबंधी जो फल है उसके लिए करेगा, या पशुवादि स्व संपत्ति रूपा उनके लिए करेगा पशु काम, यह लोक का फल, यह परलोक स्वर्ग आदि का फल सकाम पुरुष है तो ब्रह्मलोक पर्यंत का फल, ब्रह्म पद तक का फल उनके लिए करेगा क्या, अथवा निष्काम पुरुष से करता अंतकरण शुद्धि के लिए करेगा क्या, कि मोक्ष के लिए करेगा। कितने विकल्प हो सकते हैं आप, और इनमें से किसी के लिए भी वो नहीं करेगा। क्यों, उसको ब्रह्मलोक तक के सारे फल की कोई फल की आकांक्षा ही नहीं है, इच्छा ही नहीं, परम विरक्त है, पर वैराग्य से संपन्न है। अपर वैराग्य वाले में भी खतरा है, लेकिन ये पर वैराग्य वाला है, इसलिए इसके क्योंकि आत्मवृत्ति हो गया तो पर वैराग्य, अपर वैराग्य में तो अभी प्रयत्न में लगा हुआ है बेचारा, है ना, अभी वो लगा हुआ रहता है, उसको अपर वैराग्य वाला मानता। पर वैराग्य प्राप्त हो गया अंतिम स्थिति। अपर वैराग्य को भी योग सूत्रकार ने 3 भागों में बांट के समझा दिया है।
है ना। यतमान, व्यतिरेक और एकेंद्रिय नाम से तीन प्रकार का कर दिया अपर वैराग्य को। यतमान, व्यतिरेक और एकेंद्रिय। इस तरह से इसलिए उसके अंदर वैराग्य होने के नाते किसी फल की आकांक्षा ही नहीं, ब्रह्मलोक तक की, तत्रस्थ ब्रह्म पद तक का भी। अतएव जो है उसको कर्म कर्तव्य नहीं रह गया। अंतरण शुद्धि के लिए कहोगे वो भी करने की जरूरत नहीं, हो तो आत्मवृत्ति हो गया है, अब क्या अंतरण शुद्धि करेगा? अब तो उसको अंतकरण भी नहीं है, उसके तो आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा के अलावा कुछ है नहीं, आत्मा ही है, वो आत्मा ही दिखता है, आत्मा में गति है, तृप्ति है, तुष्टि है, सब कुछ है, उसके अलावा दूसरा है ही नहीं, तो अंतकरण शुद्धि क्या करेगा? उसके लिए भी जरूरत नहीं। इसे भाष्य में भगवान ने कहा कृतेन तस्य नैवर्थो किंचित भी प्रयोजनम नैव भवति तस्य कृतेन कर्मणा यथा तथा यथा तथा अकृतेनापि किसी प्रकार का प्रत्यवाय हो या आत्महानि हो या ज्ञान हानि हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आत्महानि से ज्ञान हानि भी ले लेते, इसीलिए आत्महानि ज्ञान हानि नहीं होगी। करे तो ठीक, ना करे तो ठीक, करना ना करना दोनों उसके हाथ में है ही नहीं, बस उसके प्रार्थ कर्मानुसारण होता है। चास सर्वभूतेषु कश्चित डरते, चलो अपने लिए नहीं करता, दूसरों के लिए तो करें। कहते नहीं, दूसरा दूसरा कौन है? वो सिर्फ कोई दूसरा है क्या जिसको आश्रित करके जिसके लिए वो कुछ करे? वो भी नहीं है। भाष्य नैव तस्य, तस्य मने परमात्मा रहते है, जो परमात्मा में परम जो आत्मा है, परमात्मा ने कोई सगुण ईश्वर नहीं समझना, परम जो आत्मा परम एवं मापयति थी परमा परमा चासौ आत्मा चैति परमात्मा परम एवं मापयति ग्राह्यति थी परम चासौ आत्मा चैति परमात्मा शुद्ध ब्रह्म, उसी में रति है जिसका, उसमें रमण करता है जो, उसके उससे कृतेन कर्मणा अर्थ प्रयोजनम नैव अस्ति, उसके उससे किए गए कर्मों का कोई प्रयोजन नहीं होता। इसका मतलब वो करेगा नहीं, जब कोई प्रयोजन नहीं है तो करेगा क्यों? उसे किए कर्म का कोई प्रयोजन नहीं कहते हो, जब प्रयोजन ही नहीं रहेगा तो करेगा ही नहीं, कहो ना। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, करता ही नहीं हो, कर्तृत्व भोक्तृत्व तो नहीं रहा तो करेगा कौन? वो करेगा ही नहीं। असुतरी अकृतेन अकरणेन प्रत्यवाय आख्यो अनर्थो, तब पूर्व पक्षी कहता है फिर तो भाई अकृतेन मैंने अकरणेन न करने के कारण से प्रत्यवाय नाम से अनर्थ न हो जाएगा। कहते नहीं नहीं, ना कृतेन यह लोके कश्चन कश्चिदपि प्रत्यवाय प्राप्ति रूप आत्महन लक्षणो वा नैव अस्ति। यह लोक है, इस लोक में उसके द्वारा कर्म के न करने से अकृतेन, कश्चन में देखने में कश्चन बोल दिया, कश्चित भी कर्म, कोई भी कर्म न करने पर भी, कश्चन कई व्याख्या, कश्चित भी प्रत्यवाय प्राप्ति रूप हो, चाहे आत्महानि, आत्महानि मैंने ज्ञान हानि रूपा हो, कोई भी चीज जो है स्वरूप हानिर्वा ज्ञान हानि स्वरूप हानिर्वा नैव अस्ति, नहीं होता है। इतना ही नहीं, न चास्य सर्वभूतेषु ब्रह्मा आदि स्थावरांतेषु भूतेषु, ब्रह्मा जी से लेकर के स्थावर पर्यंत सकल भूतों में कश्चिदर्थ व्यपाश, कुछ भी प्रयोजन को लेकर आलम्बन करे यह भी नहीं हो सकता। व्यपाश्रयम का अर्थ करते देखो, व्यपाश्रयणम आलम्बनम, ये अर्थ आनंद करे, व्यपाश्रयणम आलम्बनम नहीं संबंध। कश्चित अर्थ व्यपाश्रय का व्याख्या प्रयोजन निमित्त क्रिया साध्य व्यपाश्रय, व्यपाश्रय माने व्यपाश्रयण, प्रयोजन निमित्तक, प्रयोजन को निमित्त करके किसी क्रिया के साध्य कोई न कोई आलम्बन उसको जरूरत ही नहीं रह जाता है। भूत विशेषस्य आश्रितस्यापि क्रिया द्वारा प्रयोजन प्रसव हेतुत्व इत्यादि से कभी भी नहीं हो सकता है उसके अंदर। इस प्रत्येक पद का अर्थ बता दिया, अब वाक्यार्थ बता रहे देखिए, कंचित भूत विशेषम आश्रित्य न साध्य कश्चित अर्थो अस्ति,
कहने का मतलब किसी भूत विशेष को आश्रित करके उनके प्रयोजन के लिए या उनके आश्रित कर अपना प्रयोजन के लिए कुछ भी साध्यभूता कोई भी प्रयोजन नहीं है। न साध्य कश्चित अर्थ प्रयोजन अस्ति ये न तदर्था क्रिया अनुष्ठेय स्यात्, जिसके वजह से उस प्रयोजन को लेकर के कोई न कोई क्रिया का अनुष्ठान करना पड़ जावे, ऐसा नहीं हो सकता। अरे अर्जुन, तुम इस स्थिति में नहीं हो। न त्वम एतस्मिन् सर्वत संप्रतोदक स्थानीय सम्यक दर्शने वर्तसे, लेकिन हे अर्जुन, तुम जो है इस ब्रह्म ब्राह्म्य स्थिति में नहीं हो, इसे तुमको तो कर्म करना ही पड़ेगा। तो हम एतस्मिन् सम्यक दर्शने, इस सम्यक दर्शन में, कैसा है सम्यक दर्शन? सर्वतः संप्रदोदक स्थानीय, जो पहले वर्णन कर चुके द्वितीय अध्याय में, वह संप्रदोदक सर्वतः संप्रदोदक स्थानीय इस सम्यक दर्शन में तुम न वर्तसे, तुम विद्यमान नहीं हो, तुम्हारी स्थिति नहीं है, इसे तुम्हें तो कर्म करना ही होगा। यहाँ की बात बहुत सुंदर ढंग से देखिए बोल रहे हैं, थोड़ी टीका में जाएंगे इसलिए कहते। लेकिन कोई पूर्व पक्ष कह सकता है मोक्ष के लिए तो उसको करना पड़ेगा, क्योंकि मोक्ष में देवता लोग प्रतिबंधक बन जाते। मोक्ष में देवता लोग सबसे बड़ा प्रतिबंधक है। मंत्र भी है, देखो बृहदारण्य का दिया है श्रीधरी में, निरंकारत्व विधि निषेध अतीतत्वात्, निरंकार होने से विधि से परे है, लेकिन तथापि तस्मात् तत् एषां न प्रियम यदेतन् मनुष्या विदुः, कहते हैं वो इन देवताओं के लिए प्रिय नहीं है जो मनुष्य लोग ब्रह्म को जान ले। इसे मनुष्य लोग ब्रह्म को न जाने, इसके लिए विघ्न पैदा करते रहते हैं। कुछ न कुछ माया भेजते हैं, माया को भेजेंगे, फिर माई को भेज देंगे, चेड़ी को भेज देंगे, कुछ न कुछ कर देंगे। ये देवता लोग परेशान करते हैं ना, उनको प्रसन्न करेंगे तो कर्म करना चाहिए। कहते हैं ये भी मोक्ष जो चाहता है उसके लिए, जो मुक्ति के लिए नहीं है। एक बार मुक्त हो गया उसके बाद ये देवताओं का ही आत्मा हो जाता है। आत्मा अपनी ही आत्मा से किससे देवता लोग विरोध करेंगे? उसके लिए अगले पन्ने में मंत्र दिया कि तस्य न देवाश्च न भूत्या ईशत आत्मा ही येषां स भवति, क्योंकि वो आत्मा ही हो जाता है देवताओं का, इसे देवता लोग अब उस पर शासन नहीं कर सकते। यावत काल पर्यंत मुक्त नहीं हो तब तक उनके शासन में हो, और उनके दिए हुए के आधार पर उनको वापस भी देना, उसके लिए कर्म आदि करना ही पड़ेगा। इन मुक्त होने के बाद में आप उनके भी आत्मा हो गए हो, इसलिए आप उनको खुश करने लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तस्य न देवाश्च न अभूत्या ईशते, उसको देवता लोग अभूत्या न ईशति न, क्योंकि आत्मा ही ऐसा स्वभावती, क्योंकि वो तो उनका आत्मा ही हो जाता है। यदि श्रुति ही, ये श्रुति कह रही है। इसलिए ये सब तब तक है जब तक आपका अंतर्याग संपादन नहीं होता। बहिर्याग में जब तक रहेंगे, बहिर्याग में संसार संबंधी विषयों का साथ व्यवहार होते रहेगा, तब तक के लिए सारी जरूरत है। जब अंतर्याग संपन्न होने लग जाए फिर बाह्याग की जरूरत ही नहीं रह जाती। अंतर्याग संपन्न होना कैसे? स्वादिष्ठा न गते कुंडे छिद्रूपम वन्य मुज्ज्वलेत जिहुयात् प्रणवेनात्र तम महंताम निवेदये। ढूंढो मत, मिलेगा नहीं। स्वाधिष्ठान गते कुंडे, तो योग का मामला आ गया। स्वाधिष्ठान चक्रगत कुंड में चिद्रूपम वन्यम उज्ज्वलेत, चित्त रूपी वन्य को वहां प्रज्वलित करो, चेतनता का ध्यान करो, अपने चैतन्य रूपता का स्वाधिष्ठान रूपी कुंड में ध्यान करना है। और वहां क्या करना है? जिह्यात् प्रणवेन, प्रणव का उच्चारण करते हुए अपनी अहमता ममताम निवेदये, अहमता ममता को उसमें स्वाहा कर देना। सगरी चिदाग्नि में अहमता ममता को स्वाहा कर दो प्रणव रूपी जप के माध्यम से। अब क्या होता है? आत्मनात्मानम अद्वैते भूत्वा सच्चित सुखात्मक, अपनी बुद्धि से अपनी आत्मस्वरूप होता अद्वैत में स्थित होकर के सच्चित सुखात्मक, सच्चित सुख रूपदा, सच्चित आनंद रूपदा का अनुभव करता हुआ स्थीमहे यत् कियत् कालम
स्वंतर्याग स्मृतौ बुधे बुधई। कहते ऐसा जो स्थिति है उसी जितने काल तक स्थिति में रह सकोगे उतने काल तक जो आपकी स्थिति है उसी का नाम अंतर्याग है। ऐसे बुधों के द्वारा स्मृतियों में कहा गया ये अंतर्याग संपादन होना, जिसको कहा प्रणवो ही धनु शरो ही आत्मा ब्रह्मत लक्ष्य उच्च। अपनी जीवात्मा ही क्या है? बाण है। और प्रणव रूपी धनुष पर चढ़ा करके इसको ब्रह्म लक्ष्य में वेधन कर देना, ऐक्यता को संपादन कर देना, उसी को अंतर्याग शब्द से कहते हैं ये लोग। और तब की जाती है स्वादिष्ठान चक्र में स्थापित करना पड़ता है। अथवा योग सूत्र में दूसरा भी अर्थ कर देते हैं इसको, स्वस्य अधिष्ठान स्वादिष्ठान। आपके स्व जीवभाव का अधिष्ठान कौन है? अंतःकरण। अंतःकरण में आत्मक जो क्या है वो अंतःकरण वृत्तियों का कुंड के इव कुंडम भवति। वृत्ति नाम कुंड इव कुंडम भवति तस्मिन्नेव चित्त। माने उस अंतःकरण में होने वाले वृत्ति रूपी कुंड में अनुवृत्तियों में क्या करना है? चित्त को प्रकाशित करना, विषय प्रकाशन समाप्त कर देना है। ऐसा भी अर्थ वहां लिया है। ये सब कब होता है? तब उसमें भी मत्स्यकार कहते देखो परीक्षलोकान कर्मचिदान प्राण निर्वेदम मायात नास्त्य कृत कृतेना इति। ये निश्चय जो कर लिया अकृत के द्वारा, जो अकृत कौन है? नित्य है, मोक्ष है, वह कृत कर्म के द्वारा नास्ति नहीं हो सकती है। ये निश्चय जब हो जाता है ज्ञान साध्यस्यापि व्यावृत्ति रेव कारण सूचिता, वह ज्ञान के द्वारा भी साध्य नहीं है। वास्तव में ज्ञान के द्वारा उत्पाद्य नहीं है मोक्ष, क्योंकि ज्ञान रूप ही है मोक्ष। इसलिए एव कह दिया यहां पर। अतएव नैनं कृता कृते तपदा। श्लोक का आधार क्या है? कृत अकृत के द्वारा यह ब्रह्मज्ञानी कभी किसी प्रकार सुख दुख को प्राप्त नहीं करता। नैव नैनं कृता कृते तपता। और इसे छांदोग्य में क्या कहा? नैनं पुण्य पुण्य स्पृशतः। इसको पुण्य और अपुण्य स्पर्श भी नहीं करता। इस दूसरे श्रुति में नैनं कृता कृते तपता, कृत और अकृत तपता नहीं है, क्योंकि मैंने न किंचित अवकर्वम या अमुक कर्म अकर्वम ऐसा करके वो दुखी या सुखी नहीं होता है। उसी पर आधार का नैव नैव तस्य कृतेनार्थो इत्यादि से कह दिया गया है। और ये जो स्थिति है इस स्थिति को योग वासिष्ठ में भगवान राम को वशिष्ठ महर्षि सप्त ज्ञान भूमिकाओं के द्वारा विवरण किए हैं। वो विवरण यहां दिया है प्रासंगिक और बहुत ही अच्छा है, इसलिए हम इसको लेते हैं। देखिए मोक्ष जो स्वरूप है ब्रह्मविद की भूमिका सप्तक मानिए। पहली तीन भूमिकाओं में आप उसको ब्रह्मविद कहेंगे, फिर तीन में वो ब्रह्मविद वर हो जाता है और अंत में ब्रह्मविद वरिष्ठ हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मविद वर ब्रह्मविद वरिष्ठ ऐसा लेते हैं। कुछ लोग इसको तीसरे ढंग से लेते हैं, नहीं केवल अंतिम तीन को लेना, पांचवा छठवा सातवां। वह 1 से 4 तक तो ब्रह्मविद है ही नहीं, वो तो अभी मुमुक्षु कोटि में रखना उसको। 1 से 4 कोटि मुमुक्षु का है, पांचवा ब्रह्मविद है, छठा ब्रह्मविद वर है, सातवां ब्रह्मविद वरिष्ठ है। ये 7 भूमिकाएं कौन कैसा उसको देखिए वर्णन करते हैं। ज्ञान भूमि शुभेच्छाज्ञा प्रथमा परिकीर्तिता विचारणा द्वितीया स्यात् तृतीया तनु मानसा सप्तापत्ति चतुर्थी स्यात् तथो असंशक्ति नामिका पदार्था भावनी षष्ठी सप्तमी तुर्यगा स्मृता। ज्ञान भूमि शुभेच्छाज्ञा 7 भूमियां होती हैं, उनमें पहला भूमि का नाम है शुभेच्छा। मोक्ष को छाना ही शुभेच्छा, मुमुक्षा का नाम शुभेच्छा। साधन त्रितयुक्त मुमुक्षा, केवल मुमुक्षा नहीं, सभी हम के अंदर है, सब मोक्ष आ रहे हैं वो नहीं। साधन त्रय पूर्व कौन है? विवेक वैराग्य षट संपत्ति, ये साधन त्रय से युक्त जो मुमुक्षा है वो पहला भूमि है ज्ञान भूमि शुभेच्छा। प्रथमा परिकीर्तिता पहली है ऐसा कह दिया गया है शास्त्रों में। विचारणा द्वितीया स्यात्, विचारणा नाम की जो भूमि है वह दूसरी है। तीसरी तनुमानसा,
चौथी सत्वापत्ति, पांचवी असंशक्ति नामिका, असंशक्ति नाम से कही जाती है, छठी पदार्थ अभावनी और सातवीं तुर्यगा। ये मत सोचिए ये केवल योग वास्तकार कह रहे हैं, ये श्रुति प्रमाणित है। दो उपनिषदों में ये 7 भूमियों की चर्चा है। महोपनिषद 5वां अध्याय 24 से 34वें श्लोक तक, और अन्नपूर्णोपनिषद में 5वां अध्याय, वहां पर भी 21 से 81 से लेकर के 85 श्लोक तक 6 श्लोक का वर्णन किया है। भले अन्य उपनिषद अन्य शाखाओं के उपनिषद में 10 उपनिषद भले ना हो, अन्य शाखा के उपनिषद में है ही है, उपनिषद में ही जो विद्यमान सब भूमिकाओं को विस्तार वहां पर करके समझा रहे हैं। लक्षण भी देखिए का वासिष्ठ जी क्या समझा रहे हैं। तत्र नित्यानित्य सुवेकादि पुरस्सरा फल पर्यवसायिनी मोक्षेच्छा शुभेच्छा प्रथमा। पहली इच्छा शुभेच्छा नाम की जो पहली भूमि है वो क्या है? वो कहते हैं नित्य नित्य वस्तु विवेक आदि माने वैराग्य षट संपत्ति संपन्न होकर के जो मोक्ष की इच्छा कर दिया, फिर छोड़ दिया इच्छा को नहीं, फलावसायिनी इच्छा होनी चाहिए। मोक्ष फल प्राप्ति पर्यंत इच्छा टिकी रहे, यावत मोक्ष काल तक व्यापिनी इच्छा, तादृश इच्छा कहते फल पर्यावसायिनी जो मोक्ष इच्छा है वो शुभेच्छा नाम की प्रथम भूमिका है। ततो गुरु उपसृत्य वेदांत वाक्य विचार श्रवण मरणात्मक द्वितीया। उसके बाद आता है गुरु के शरण में जाकर के वेदांत वाक्य का विचार और विचारों का श्रवण और मनन, ये 2 काम कर देता है तो उसका नाम होता है दूसरी अर्थात जो है विचारणा नाम की भूमिका। तो उसके बाद निधिध्यासन अभ्यास मन से एकाग्रतया सूक्ष्म वस्तु ग्रहण योग्यतम तृतीया, उसका नाम तनु मानसा। सूक्ष्म वस्तुओं को ग्रहण करने के योग्य हो जाए, वेदांत में कथित सूक्ष्म प्रभेदों को अलग अलग ढंग से अलग अलग करके समझने की जो क्षमता बुद्धि में आ जाए, तनु मानसा, मन की तनु माने सूक्ष्मता, अति सूक्ष्म या सूक्ष्मदर्शी भी जगह ना, इसलिए यहां पर भी कहते हैं अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि वाला हो जाना निध्यासन के अभ्यास से। देखिए श्रवण मन निध्यासन के अभ्यास से जो होता है उसको जो हम लोग क्या समझते हैं वेदांत का अंतिम कोटि, वो बहुत नीचे कोटि का है, तीसरी भूमि में आ रहा है, जो कि जागृत कोटि में लेते हैं। अब देखिए ऐसा जो निध्यासन का अभ्यास से जो सूक्ष्म वस्तु ग्रहण करने की योग्यता जो आ जाए वो तृतीया भूमिका है, तनु मानसा नाम की है। एतद् भूमिका त्रयम साधन रूपम जागृत अवस्था उच्चते। ये जो भूमिका त्रय है ये साधन रूपा है, और इस साधन रूपा को जागृत अवस्था नाम से मानी गई है। योगी भी अभेदेन जगतो भानात, कि योगियों के द्वारा अभेद से उस समय क्या होता है? जगत का भान हो रहा है, आत्मा ब्रह्म और जगत का अभेद भान हो रहा है। अभी जगत का भान हो रहा है ना, इसलिए जागृत अवस्था है। और कहते हैं इस विषय में श्लोक दे रहे तदुक्तम भूमिका तृतीयंते तत् राम जागृत स्थितम। हे राम, ये भूमिका त्रय से युक्त जो स्थिति है इसी का नाम जागृत अवस्था है। और यथावत भवेद बुद्ध्या इदम जगत जागृति दृश्यते। यथावत भवेद बुद्ध्या, बुद्धि के द्वारा यथावत दिखाई देता है इदम जगत, यह जागृत अवस्था में वैसे उस समय भी दिखता है लेकिन अभेद रूप से दिखता है। जो अभेद दृष्टि दिख रही है वह अभेद दृष्टि दिखती है, इतना अंतर है, लेकिन दिखाई वहां भी दे रही है जगत, इसलिए उसका नाम जागृत अवस्था कहते हैं। तो वेदांत वाक्यात निर्विकल्प को ब्रह्मात्मिक साक्षात्कार चतुर्थी भूमिका, जो योग दर्शन में सविकल्प समाधि कहते हैं उसको ले रहे हैं यहाँ पर चौथी भूमिका में। वेदांत वाक्य के निर्विकल्प विचार के द्वारा ब्रह्मात्मिक का साक्षात्कार कर रहे। यह साक्षात्कार से अप्रोक्षानुभूति नहीं ले सकते, लेकिन ब्रह्मात्मिकता वाक्य जन्य साक्षात्कार है, शब्दार्थ साक्षात्कार है। यही सविकल्प समाधि जो वहां पर क्या करते हैं वो लोग, सविकल्प समाधि के 4 भाग करते हैं ना, सविचारा निर्विचारा
सानंदा है कि नहीं, वहां 4 कोटि लेते हैं, ये सविचारा समाधि को ले रहे, सविकल्प समाधि। उस समाधि को चौथी भूमि के रूप में ले लिया। चौथी भूमि का नाम क्या था? सत्वापत्ति ही। फल रूपा सत्तापत्ति स्वप्नावस्था उच्यते। उस समय ये जो जगत उस आत्मा अभेद रूप में प्रतीत हो रहा था, उस इतनी भी एक और जग जाएगा, ये स्वप्नवत मिथ्या है। जो आत्मा के साथ अभेद रूपेण दिखाई देता वह जगत ये यथावत नहीं है, यह मिथ्या है, ये निश्चय हो जाता है। इस तरह सविकल्प समाधि में उसकी मिथ्यात्व का दृढ़ानुभूति होने के कारण से उसको स्वप्नवत मान लिया गया। स्वप्नावस्था है चौथी भूमिका। कथे करें भूमिका फल रूपा सत्तापत्ति स्वप्नावस्था उच्यते सर्वस्यापि जगतो मिथ्यात्वेन स्फुरणात्। संपूर्ण जगत वहां पर क्या हो जाता है? मिथ्यात्व स्फुरित होने लग जाता है। तदुक्तम, इसको कहा भी अद्वैते स्थैर्य मायाते द्वैते प्रशममागते पश्यन्ति स्वप्नवल्लोकम चतुर्थी भूमिकामिता। इता हमारे प्राप्त गता, जो चौथी भूमिका को प्राप्त कर लिए हैं वे लोग क्या करते हैं? उनके लिए कहते हैं जैसे 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 अद्वैत स्थैर्य मायाते, अद्वैत भावना जीव ब्रह्म ऐक्यत्व में स्थिरता की प्राप्ति होने लगती है, और द्वैते प्रशम मायाते, द्वैत धीरे धीरे शमन होने लगता है, तो क्या होता है? पश्यन्ति स्वप्नवत लोकम, सारा लोगों को स्वप्नवत देखने लगते हैं। यही दृष्टि सृष्टिवाद की अवस्था बन जाती है। तब क्या कहते हैं? वह चौथी भूमिका है ज्ञानी का एक। तत्र सविकल्प समाधि अभ्यास, अब पांचवी भूमिका भी थी, इस सविकल्प समाधि का भी लगातार अभ्यास करते 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 निरुद्धे मनसी, या निर्विकल्प समाधि अवस्था सा असंसक्ति छठी हो पांचवी असंसक्ति नाम की पांचवी भूमिका बन जाती है। निद्रा, अब संसक्ति रही नहीं, जगत था ही नहीं, खत्म का, केवल अविद्यालय से भी रह गया। निद्रा में क्या होता है? अविद्यालेश, सामान्य निद्रा, वो भी गाढ़ निद्रा नहीं, गाढ़ निद्रा छठी अवस्था है। पांचवी अवस्था सामान्य सुषुप्ति और छठी अवस्था गाढ़ सुषुप्ति, दोनों सुषुप्ति कोटि में। पहला 3 जागृत है, चौथा स्वप्न है, 5 और छठवां सुषुप्ति, 7वां तुरीय। कैसे ले रहे हैं देखो, उसको समझा रहे हैं। सविकल्प समाधि अभ्यास निरुद्धे मनसी, या निरुक समाधि अवस्था सा असंसक्ति रीति सुषुप्ति रीति च उच्यते, स्पष्ट बोलते। तथा स्वयं वित्थानात्, उसके बाद लेकिन क्या होता है? स्वयं उत्थान करता है कर्म की वजह से। स्वयं योगी ब्रह्मविद वरः, ये योगी ब्रह्मविद वरः हो गया। इसे चौथी भूमिका वाला, पांचवी भूमिका वाला क्या था? ब्रह्मविद। छठी भूमिका वाला ब्रह्मविद वरः। ततः तदभ्यास परिपाक्य या चिरकाल अवस्थायनी सा पदार्थ अभाविनी गाढ़ सुषुप्ति रीति उच्यते। पदार्थ अभावनी, ऐसी गाढ़ सुषुप्ति जहां आपको बने सुख का भी बान नहीं, अपने ज्ञान का भी बान नहीं, पड़े हैं बस। ऐसी स्थिति जो गाढ़ सुषुप्ति है उसको पदार्थ अभावनी नाम से छठी भूमिका बारे मानने से कहा गया है। इस सुषुप्ति को 2 भाग में लिया, सामान्य सुषुप्ति और गाढ़ सुषुप्ति। इसका शेष विचार कल देखेंगे।